अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। ये मैंने कोर्स बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि आप और हम मिलकर चलते हैं साथ और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है। दोस्तों, अकाउंटिंग हम कहते हैं इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी दोस्तों, अकाउंटिंग किसी भी कारोबार की एक ज़बान होती है जिससे हम अपनी तमाम खाते डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और ख़ुद के लिए भी, अपनी आसानी के लिए भी अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ। जी दोस्तों, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ योर बिजनेस। जी दोस्तों, अकाउंटिंग सिर्फ आपके कारोबार की माली हालत को समझने के लिए आपको हेल्प करता है। उसमें रिकॉर्डिंग करना मतलब आप किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सिंपली मीनिंग लिखना। आप अपने ट्रांजैक्शंस को किस तरह से लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेट को देख सकते हैं कि आपका कारोबार इस वक्त कहाँ पर है, आप किस पोजीशन पर रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को। ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग बताता है। जी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की एंड स्कोप की। जी, हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी एम क्या है। जी दोस्तों, तो नंबर 1 है हमारे पास टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। The main objective of accounting is to keep a systematic record of financial transactions which help the user to understand the day-to-day transaction in a systematic manner so as to gain knowledge about overall business। जी दोस्तों, जैसा कि अकाउंटिंग में हम का बुनियादी मकसद यही है कि माली लेन देन का बाकायदा से रिकॉर्ड रखना चाहिए और ना सिर्फ रिकॉर्ड रखना चाहिए, हमें रोज़ाना की लेन देन को समझने में मदद भी मिलती है। एंड सेकेंडली हमारे पास टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। जी दोस्तों, अकाउंटिंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा बिज़नेस कहाँ जा रहा है, बिज़नेस में कितना मुनाफा हो रहा है। हमें बिज़नेस के मुनाफे के बारे में नॉलेज होती है कि हमारे बिज़नेस में कितनी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस। जी दोस्तों, एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट ये भी है कि हमें ये भी पता चलता है कि हमारे कारोबार की माली हैसियत की कितनी है, हमारे बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं और हमारा बिज़नेस कहाँ पर है इस वक्त। जी, हम आगे आके इस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जी, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट ये भी है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस में हमें किन चीज़ पर डिसीजन लेना है, किस पॉइंट पर लेना है, हमें अपने कारोबार पर इस मौके पर कौन सा फ़ैसला लेना है। ये हमें अकाउंटिंग से पता चलता है और अकाउंटिंग इसमें काफ़ी हेल्प करता है हमारी। जी दोस्तों, और जो लास्ट पॉइंट है वो टू फुलफ़िल कंप्लायंस ऑफ लॉ। जी, अकाउंटिंग से हमें कानून की तामील भी पूरा कर सकते हैं, हम उससे फुलफ़िल करते हैं, हमें पता चलता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पे हम पूरा उतरते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग की कौन कौन सी बेसिक्स टर्म्स होती है, हम उन पर बात करते हैं। जी, नंबर 1 है हमारे पास एसेट्स। एनीथिंग ऑन बाय आ बिजनेस। किसी भी कारोबार की मलकियत को हम कारोबार का एसेट कहते हैं। जी, सिंपल वर्डिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट होते क्या हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलता है, हम उसे एसेट कहते हैं। हम सिंपली यूँ कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो हमें मुस्तकबिल में हमारे फ़ायदा पहुंचाती है, बेनिफिट देती है, जैसा कि हमारी मशीनरी होगी, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर्स होगी, कैश होगी और यहाँ तक आपके बैंक में रखा हुआ आपका पैसा जो फ्यूचर में आपके काम आ सके, आपके बिजनेस के लिए काम आ सके और फ्यूचर में आपके बिजनेस को बेनिफिट दे, वो एसेट कहलाता है। जी, अब हम आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी क्या होती है? एनी डेब्ट अ बिजनेस ओज। जी, कारोबार पर वाजिब अदा रकम जो भी होगी वो उस कारोबार की लायबिलिटी होगी।
लायबिलिटी बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जब किसी शख्स या कंपनी का वाजिब अदा हो, या ये आम तौर पर एक रकम होती है जो किसी कंपनी ने पे करनी होती है, कंपनी पर लायबिलिटी होती है, उसमें कर्ज होता है। ठीक है। अब सेकंड चीज़ हम आते हैं ऑनर इक्विटी पर। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी विच रिप्रेजेंट अ बिजनेस कैपिटल और वर्थ। जी दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल सा बिजनेस है, आप उस बिजनेस के ओनर्स हैं, अगर आप अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से उस बिजनेस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मशीनरी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, या बिजनेस के लिए गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो वो आपकी ओनर इक्विटी कहलाई जाएगी, क्योंकि जो ओनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई होगी बिजनेस में, वो ओनर इक्विटी कहलाई जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकम पर। इनकम क्या होती है? मनी अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जी दोस्तों, अगर आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस के बदले में जो आप कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो आपकी बेसिक इनकम होती है, वो आपकी इनकम कहलाती है। अगर आप कोई शॉप्स हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप ग्रोसरी शॉप्स हैं, अगर इस तरह की जितनी भी शॉप्स हैं जिसमें प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हों, अगर आप वो सेल करके कुछ कमाते हैं, वो आपकी इनकम कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मनी अ बिजनेस स्पेंड ऑन आइटम्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, ऐसा पैसा जो बिजनेस पे लगाया गया हो, ठीक है, ऐसा पैसा जो बिजनेस के आइटम्स पर हो, गुड्स पर हो और उसकी सर्विसेज पर हो। हम इसे समझने के लिए सिंपली यूँ कह सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें ऑलरेडी हम ले चुके होते हैं, वो हमारा एक्सपेंस कहलाती है। किसी भी चीज़ का हम बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, उसे हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करा देते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस था। ठीक है, ऑलरेडी हम उन चीज़ का फ़ायदा ले चुके होते हैं। जिस तरह से आपके एक्सपेंसेस में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाते हैं, जो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने पूरा मद इलेक्ट्रिसिटी बिल से फ़ायदा ले चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह से आपको एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है फ़हीम इंटरप्राइजेज। अब फ़हीम इंटरप्राइज में एक एम्प्लॉयज़ है असद। ठीक है, अब असद पूरे मंथ काम करता है। ठीक है, अब पूरे मंथ के एंड में असद को क्या मिलनी है? सैलरी मिलनी है। ठीक है, हम आसान वर्डों में कहते हैं सैलरी। जो सैलरी है, कंपनी ने असद से पूरे मंथ बेनिफिट लिया, उससे काम लिया, असद ने अपनी सर्विसेज दी, लेकिन कंपनी के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी ने असद से पूरे मंथ काम लिया। ठीक है, इस तरह से अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एन अकाउंट इज़ अ प्लेस टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स। अकाउंट कैन बी कैरेक्टराइज और कैटेगराइज एज एन एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। जी दोस्तों, एक अकाउंट एक ख़ास जगह रिकॉर्ड रखने के लिए एक जगह होती है। ठीक है, जहां हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इनकम है, एक्सपेंस हैं, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए जहां हमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारे अकाउंट कहलाते हैं। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया।